नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से दूर हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जो शासन, जो प्रशासन और जो अनुशासन बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में दिया, उसे लोग आज भी याद करते हुए बहन जी को याद करते हैं। एक कुशल प्रशासक के रूप में बहन जी का जो शासन है वो आज भी याद किया जाता है। न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बल्कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी बहन जी के शासन की दुहाई देती है। लेकिन बड़ा सवाल आपके मन में ये भी आता है, जब लोग बहन जी को इतना पसंद करते हैं, लोग बहुजन समाज पार्टी का जो शासन है उसको इतना पसंद करते हैं, तो ये लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों नहीं देते? आखिर बहुजन समाज पार्टी को वापस से ये सत्ता में क्यों नहीं ले आते? सवाल साथियों आपका जायज है, सवाल बिल्कुल बड़ा भी है, लेकिन इसका जवाब साथियों इस वीडियो में मैं आपको नहीं देने वाला हूं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का जो शासन है उसको क्यों याद करके आज मुसलमान समाज सोशल मीडिया पर आकाश आनंद जी से और बहन जी से वापस यूपी को संभालने की गुहार लगा रहा है। मामला साथियों ज़्यादा पुराना है नहीं, लेटेस्ट बहराइच का मामला आपके सामने है। वहां पर किस तरह से धर्म विशेष के लोगों का जो मामला है वो चल रहा है। मीडिया भी दो तरफ बटा हुआ है, राजनेता भी दो तरफ बटे हुए हैं। एक दूसरे धर्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग दूसरे धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो जायज बात है, जो कानून की बात है, जो संविधान की बात है, जो नागरिकों के हित की बात है, उन बातों को कोई भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। बहन जी एक ऐसी नेता है जिन्होंने इस मामले पर जो दोषी हैं, जो मुख्य दोषी हैं, उनको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। और जो मुख्य दोषी कौन है साथियों? ना ये धर्म के लोग हैं, ना उस धर्म के लोग हैं, बल्कि मुख्य जो दोषी है बहन जी ने सरकार को ठहराया है, उनकी कानून व्यवस्था को ठहराने का काम किया है। बहन जी ने सीधे सीधे योगी सरकार को ये जो बहराइच का जो मामला चल रहा है इसका जिम्मेदार ठहरा दिया है। जब आप लोगों को पता था कि इस तरह की जो रैलियां हैं, जुलूस हैं, धार्मिक कर्मकांड हैं, ये होने वाले हैं, और वहां पर जो आंतरिक जो टकराव है, आपसी जो टकराव है वो होने की संभावना है, तो आपने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं रखी? आपने ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर क्यों नहीं लगाए? ये बड़ा सवाल बहन जी ने योगी सरकार से पूछने का काम किया। इस बीच ये घटना साथियों चल रही है सोशल मीडिया पर, आपको लगातार इससे संबंधित जो अपडेट है वो भी मिल रही है। इन सब घटनाओं को देखते हुए और कांग्रेस का शासन देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी का शासन देखते हुए, इस बीच समाजवादी पार्टी का शासन भी लोगों ने देख लिया, तब उनको लगने लगा है कि अब तो भाई ये जो देश में इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, चारों तरफ अशांति सी फैली हुई है, डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं हो रही है, लोग रोजगार को तरस रहे हैं, आम जो जनजीवन है, दैनिक जो जनजीवन है, उसको जीने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इसलिए आज मुसलमान समाज को बहन जी का जो शासनकाल है वो याद आ रहा है। एक शख्स ने बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति में विश्वास ही करते हैं, बहुजन समाज के लोगों को वो अपना नेता भी मानते हैं, उन्होंने एक गुहार लगाई है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आदरणीय बहन जी और आदरणीय आकाश भाई, हम आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आइए अपना उत्तर प्रदेश संभाल लीजिए। उत्तर प्रदेश अब आप लोगों के बिना अधूरा है। हमारे लोगों ने जाने अनजाने में जो भी नादानियां की हैं, उन सब की तरफ से हाथ जोड़कर हम माफ़ी मांग रहे हैं। हमारे लोग भोले, नादान और जज्बाती लोग हैं, उन्हें कुछ दुष्टों ने ब्रेन वॉश कर दिया है। हमारे लोगों को उन दुष्टों के जाल से बचा लीजिए। आइए, उत्तर प्रदेश पुकार पुकार कर आप लोगों को बुला रहा है। हमें पता है आप लोग जिस दिन चाह लेंगे उस दिन आ जाएंगे। आप लोगों ने जब जो चाहा वो हुआ, अब और देर मत करिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जब आप और बहन जी आएंगे तो शासन, प्रशासन, अनुशासन, कानून और कानून का राज आएगा। आप लोगों को अमन और इंसाफ कायम करना आना ही होगा। समता, समानता और बंधुत्व के लिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए, समता मूलक समाज के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आपको आना ही होगा। आप पिछली बार जब उत्तर प्रदेश आए थे तब चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। सबसे आप लोग गए हैं, चारों तरफ वीराना ही वीराना है। उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए आपको हर हाल में आना ही होगा।
ये बड़ी ही मार्मिक अपील साथियों एक मुसलमान समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। और उनके समाज ने जो गलती की है, जो नादानियां की हैं, यानी कि उन्होंने जो वोट है बसपा को ना देकर अन्य विरोधी पार्टियों को दिया है, अन्य विरोधी जो विचारधारा है उसको मजबूत करने का काम किया है, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया है, बाकायदा माफी भी मांगी है। और उन्होंने गुहार साथियों बिल्कुल मार्मिक तरह से लगाई है। ये नहीं कि उन्होंने कोई आदेश देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने मांगने की याचना करी है कि भाई आप लोग आइए, उत्तर प्रदेश को संभालिए। जब से आप लोग गए यहाँ पर जो आपसी भाईचारा है वो भी बिगड़ रहा है, सांप्रदायिकता यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है। जब आप लोग थे तो यहाँ पर सांप्रदायिकता का माहौल नहीं था, सभी एक दूसरे से मिल भाव से रह रहे थे, प्यार प्रेम बना हुआ था। इस तरह के जो आपसी झगड़े हैं ये नहीं हो रहे थे, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और जो दैनिक जनजीवन है वो काफ़ी खुशी खुशी पूर्वक वो लोग जी रहे थे। लेकिन जब से आपका शासनकाल गया है तब से मुसीबतों का जो पहाड़ है वो हमारे ऊपर टूट रहा है। तो साथियों ये जो अपील इस व्यक्ति के द्वारा की गई है, क्या मुसलमान समाज वाकई समझ गया है उनकी गलती उन्होंने की है? और बहन जी से उन्होंने जो अपील की है, क्या वाकई मुसलमान समाज उनकी अपील को सुनेगा? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।